नमस्कार, एसटीडीज के नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखना चाहते हैं आज की सुर्खियों पे। राज्यपाल से मिले सीएम नीतीश, फिर बुलाई जेडीयू की बड़ी बैठक। पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर का सीएम नीतीश ने लिया जायजा। चिराग ने राज्यपाल से की मुलाकात, कहा एनडीए में सीट बंटवारा जल्द। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल बोले बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण, पप्पू यादव ने कहा बीएलओ को गांव में नहीं घुसने दे। एआईएमआईएम के चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर कसा तंज। नीतीश कुमार मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, जेडीयू एमएलए ने ली चुटकी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जाति पर दिया बड़ा बयान। मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे कर्मियों के तबादले पर रोक। बिहार में अगले 5 दिनों तक में बढ़ी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने राजभवन पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार के अचानक राजभवन पहुंचने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल के बीच अहम बातचीत हुई है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपने आवास पर पार्टी की अहम बैठक बुला ली है और बैठक में सीएम नीतीश ने विधानसभा चुनाव में जीत का फॉर्मूला सेट कर लिया है। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के राज्य स्तर के पदाधिकारियों और जिला स्तर के पदाधिकारियों को बुलाया था, तो वहीं सीएम ने बैठक में एक फॉर्मूला दिया है। सीएम ने पार्टी पदाधिकारियों को 225 सीटों पर जीत का फॉर्मूला तय किया और साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी भी पूरे जी जान से जुट जाने का निर्देश दिया है। पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर का सीएम नीतीश ने जायजा लिया है। बता दें कि बिहार में नदियों का जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा मरीन ड्राइव पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया और इस दौरान उनके साथ पटना डीएम के अलावा तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने दीघा घाट पर रुककर दीघा से सोनपुर तक के जेपी सेतु के समानांतर बनाए जा रहे नए 6 पुल के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने इस पुल के निर्माण कार्य के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस पुल के बन जाने से पटना से सारण प्रमंडल की तरह से जाने वाले लोगों को भी आसानी होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और बाहर निकलने पर उन्होंने कहा है कि कई राजनीतिक मुद्दे थे जिनके बारे में राज्यपाल को बताना था और हमने अपने कई मामले के बारे में जानकारी दी है। हालांकि उन मामलों के बारे में चिराग पासवान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वहीं चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि एनडीए में सीट बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा और मांझी जी हमारे अभिभावक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनसे आशीर्वाद लेता रहता हूँ और विपक्ष को इन बातों से खुश नहीं होना चाहिए, हम लोग एकजुट है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। केजरीवाल गुजरात दौरे पर है, वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये भी बयान दिया है कि केजरीवाल ने आगे कहा है कि हमने पंजाब में यह करके दिखाया है और यहाँ अगली बार भी हमारी सरकार बनेगी। गुजरात में भी आने वाले दिनों में हम चुनाव जीत कर सरकार बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता का सीधा संदेश है कि अब विकल्प आम आदमी पार्टी है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी बीएलओ या फिर चुनाव कर्मी को अपने गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे और साथ ही अगर कोई आ जाए तो चाय पानी कराकर विदा कर दे, लेकिन कोई दस्तावेज या जानकारी ना दे। पप्पू यादव ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य को नौटंकी बताया और ये अभियान गरीबों, युवाओं और पिछड़े वर्गों को मतदान से वंचित करने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता सर्वोपरि है, चुनाव आयोग लोकतंत्र की सेवा के लिए है और लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता को महायुद्ध छोड़ना होगा। पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि गरीबों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते हैं और पिछड़े, दलित और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिना दस्तावेजों के लाखों लोग वंचित हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना तो उनके माता पिता के कागजात कहां से आएंगे। एआईएमआईएम के चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी, जब उनसे सवाल पूछा गया कि वह बिहार में कितनी विधानसभा सीट पर लड़ेंगे, ओवैसी ने कहा कि बिहार में पार्टी के प्रमुख अख्तरुल इमान गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं और हमने उनसे ये भी कहा है कि वह पूरी कोशिश करें, क्योंकि चुनाव के बाद कोई इस बात का रोना या फिर रोए कि मम्मी हमसे हमारा चॉकलेट छीन लिया। ओवैसी ने आगे ये भी कहा है कि इसलिए हमने उनसे कहा है कि आप पूरी कोशिश कीजिए और अगर वो राजी हुए, हम भी नहीं चाहते हैं कि बिहार में दोबारा एनडीए और बीजेपी की सरकार बने। ओवैसी ने ये भी कहा है कि रुख को साफ करते हुए कहा है कि अगर महागठबंधन के लोग नहीं मानेंगे तो उनकी पार्टी को तो चुनाव लड़ना ही है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मानसिक स्थिति से जुड़े सवालों पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये साफ कहा है कि नीतीश कुमार मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, उन्होंने केवल दांत की सफाई करवाई थी और उसी वजह से उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग लग रहा है और साथ ही इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। आगे चुटकी लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से ठीक है, भूलने की बीमारी तो मुझे भी हो गई है, उन्हें नहीं। और साथ ही जब मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार को लेकर सवाल किया गया तो गोपाल मंडल ने कहा कि हम चाहते हैं कि निशांत जेडीयू में शामिल हो, अगर वह पार्टी में नहीं आते हैं तो कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कोई आरजेडी में जाएगा, कोई बीजेपी में, कोई लोजपा पारस में चला जाएगा। लंगट सिंह महाविद्यालय के 126वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने मंच से ही नीचे बैठे लोगों की जाति और गोत्र पूछने लगे। बता दें कि उन्होंने कहा कि एक ही गोत्र के लोग कई जातियों में हो सकते हैं। भारत की सनातन संस्कृति में गोत्र की परंपरा पुरातन है, जबकि जाति पाति की अवधारणा बाद में आई है। और पत्रकारों द्वारा जब जातिगत जनगणना के संदर्भ में सवाल किया गया तो क्या भाजपा अब गोत्र की भी गणना कराएगी, तो नित्यानंद राय ने कहा है कि सनातन के संस्कारों, संस्कृति और भारत के राष्ट्रवाद में जातीयता का कोई भी स्थान नहीं है। हमारी भारतीय पहचान जात पात से ऊपर है, जाति पाति भारतीय राष्ट्रवाद में कहीं नहीं है। हमारी संस्कृति में गोत्र की वैज्ञानिक परंपरा रही है, लेकिन जातीयता समाज को बांटने का काम करती है। सनातन इस तरह की सीमाओं को नहीं मानता है। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने सभी संबंधित कर्मियों को तबादले पर रोक लगा दी है। और मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने इस संबंध में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और साथ ही जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का है और इसे सबसे पहले बिहार में लागू किया जाना चाहिए और इसलिए इससे जुड़ी हर कर्मी की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्य सचिव के अनुसार यह कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है और जिलों में कार्यरत निर्वाचक, प्रबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक, निबंधन पदाधिकारी और बीएलओ सुपरवाइजर एवं बीएलओ इसके क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका भी निभा रहे हैं। बिहार में बारिश का दौर जारी है और बिहार में मानसून फिर से एक बार सक्रिय हो चुका है। पटना समेत अन्य जिलों में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और तापमान लगभग हर एक जिले का गिरा है। इधर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम कुछ इसी तरह रहेगा और कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया जाएगा। तो वहीं मौसम विभाग ने के मुताबिक अगले 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला रहेगा, यानी कि 8 जुलाई से गर्मी बढ़ने की भी संभावना बताई जा रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।